पाठ 12 अंधा कुत्ता। यह कुत्ता न देखने में बहुत अच्छा था और न ही ऊंची नस्ल का था। आम कुत्तों की तरह सफेद और भूरा, सड़क पर ही जन्मा था। पूंछ बचपन में ही ईश्वर जाने किसने कुचल दी थी। इधर उधर पड़ी चीजें खाकर जिंदा रहने वाला यह कुत्ता था। आंखों में धब्बे दिखाई देते थे। चाल ढाल भी बहुत आकर्षक नहीं थी और यह बहुत ज्यादा भौंकता था। 2 साल की उम्र होने से पहले ही उसके बदन पर सैकड़ों मुठभेड़ों के निशान पड़ चुके थे। गर्म दोपहरियों में जब आराम की जरूरत महसूस होती तो बाजार के पूर्वी दरवाजे की पुलिया के नीचे लेट जाता था। शाम होने पर फिर आसपास की सड़कों और गलियों में घूमता फिरता, दूसरे कुत्तों से लड़ता झगड़ता और रात होने पर बाजार के फाटक पर फिर वापस लौट आता। 3 साल से उसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक दिन एक अंधा भिखारी फाटक पर आ पहुंचा। एक बुढ़िया उसे रोज सवेरे यहाँ लाती, फाटक के सामने बिठा जाती, जहाँ वह भीख मांगता रहता। दोपहर को वह उसे कुछ खाने को दे जाती और रात को उसे फिर घर वापस ले जाती। कुत्ता सो रहा था। दोपहर के खाने की खुशबू से उसके मुंह में पानी भर आया। वह उठा और भिखारी के पास खड़ा हो गया, इस आशा में कि बचे हुए खाने में से कुछ उसे भी मिल जाएगा। अंधे ने अपनी बाहें इधर उधर घुमाई और पूछा, कौन है यहाँ? जिसे सुनकर कुत्ता आगे बढ़ा और उसकी बाह को चाटने लगा। अंधे ने उसके शरीर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे साथ आओ। उसने कुछ खाना कुत्ते को दिया, जो उसने कृतज्ञ होकर खा लिया। अब दोनों रोज यहीं मिलते। कुत्ता भौंकना कम करके उसके पास ही बैठा रहता और सवेरे से शाम तक उसे पैसा मांगते देखता रहता। कई दिन तक यह देखकर कि राहगीर उसे पैसा देते हैं, यह धंधा कुत्ते की समझ में आ गया और अगर कोई पैसा दिए बिना आगे बढ़ने लगता तो वह भौंकता हुआ उसके पीछे दूर तक जाता और फिर भी वह पैसा न देता तो उसके कपड़े दांत में दबाकर उसे जबरदस्ती भिखारी के पास ले आता और पैसा डलवाकर ही दम लेता। भिखारी के पास जो लोग आते थे उनमें गांव का एक शैतान लड़का भी था। वह अंधे को तरह तरह से परेशान करता। यही नहीं, डिब्बे में पड़े पैसों को भी उठाकर भाग जाता। अंधा उसे भला बुरा कहता, डंडा घुमाता, शोर मचाता, पर वह बाज नहीं आता था। यह लड़का हर बृहस्पतिवार को यहाँ आता। उसके सिर पर एक टोकरे में सब्जियां और केले भरे होते थे। इसी फाटक के आसपास रंग बिरंगी लेकिन नकली खुशबुओं का एक विक्रेता एक ठेले पर अपना सामान सजाए खड़ा होता। पास ही छोटी छोटी सस्ती किताबों की फुटपाथ पर फैली एक दुकान थी। लोहे के फ्रेम पर सभी रंगों के रिबन लटकाकर बेचने वाले भी वहीं अपना धंधा चलाते थे। बृहस्पति का दिन आता तो वह लड़का भी प्रकट होता तो ये लोग अंधे की तरफ देखकर आवाज लगाते, आ गया तुम्हें सताने वाला। हे भगवान, आज बृहस्पति है। वह चिल्लाया। उसने अपनी बाहें घुमाई और पुकारा, अरे ओ कुत्ते, मेरे बेटे, यहाँ आओ। कुत्ता आ गया। तब उसने धीरे से बोला, वह शैतान आ गया है, उसे। बात पूरी नहीं हुई थी कि लड़का भी आ पहुंचा। उसकी आंखों में बदमाशी की चमक थी। कुत्ते ने लपक कर लड़के की कलाई में दांत गड़ा दिए। लड़का चीखा और बड़ी कोशिश के बाद हाथ छुड़ा वह तेजी से भागा। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा और उसे बाजार से बाहर निकाल कर ही वापस लौटा। एक दुकानदार बोला, देखा, कुत्ते का प्यार इस अंधे के लिए। एक दिन शाम को बुढ़िया उसे वापस ले जाने के लिए नहीं आई। अंधा फाटक पर इंतजार करता रहा। उसका इंतजार मत करना, अब वह नहीं आएगी। आज दोपहर वह गुजर गई। अंधे का वह अकेला सहारा थी। आज वह भी नहीं रहा। रिबन बेचने वाला यह देखकर और कुछ सोचकर आगे आया। उसने अपने रिबनों में से सफेद रंग का एक मोटा रिबन निकाला और अंधे को दिया। बोला, इस कुत्ते को बांध लो और उसके साथ आना जाना शुरू करो। कुत्ते की जिंदगी ने अब एक नया मोड़ ले लिया। उसने अब बुढ़िया की जगह ग्रहण कर ली। इससे उसकी अपनी आजादी बिल्कुल खत्म हो गई। जब वह दूसरे कुत्तों को देखकर भौंकना और उछलना कूदना शुरू करता तो पट्टी भी इधर उधर होती और अंधा चिल्लाकर कहता,
बदमाश, मुझे गिरा देगा क्या? चुप हो जा। कुछ दिन में उसकी आवाज का दायरा और साथी दोस्तों से संपर्क एकदम खत्म हो गया। कुत्ते का जितना नुकसान हुआ, अंधे को उतना ही फायदा हुआ। अब वह दिन भर इधर उधर जाकर भीख मांगता, कुत्ता उसे घुमाता रहता। एक हाथ में डंडा लिए और दूसरे में कुत्ते की पट्टी थामे बाजार के बरामदे के एक कोने में उसने अब अपना घर बना लिया था। यहाँ से निकलकर जहाँ भी लोगों की आवाजें सुनाई देती, वह उधर ही निकल पड़ता और दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों सभी जगह जा जाकर भीख मांगता। जहाँ वह रुकना चाहता, कुत्ते की पट्टी को जोर से झटका देता। कुत्ता बेचारा रुक जाता। कुत्ता रास्ते की सारी कठिनाइयों से अंधे को सचेत करता रहता। यह दृश्य देखने के लिए लोग उत्सुक रहते और पैसे भी डालते थे। इस कुत्ते को लोग टाइगर कहकर पुकारने लगे। कुत्ते को अब तभी आराम मिलता था जब अंधा कहीं बैठे या सो जाए। रात को अंधा अपनी अंगुली में कुत्ते की पट्टी पकड़कर सोता था। कहता था, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। अब भिखारी के मन में ज्यादा कमाई करने की भावना भी पैदा हो गई थी और आराम करने या बैठने को वह वक्त की बर्बादी मानने लगा था। कुत्ते को भी इसलिए हर समय उसके साथ रहना पड़ता था। कभी कभी कुत्ते के पैर आगे बढ़ने से इनकार कर देते, लेकिन उसके जरा रुकते ही मालिक डंडा मारकर उसे चलते रहने के लिए विवश कर देता था। कुत्ता चीखता चिल्लाता तो मालिक एक और डंडा लगाकर कहता, शैतान, चीखना बंद कर, मैं तुझे खाना नहीं देता, एक और रोटी चाहिए। कुत्ता धीरे धीरे सड़कों पर उसके साथ घूमता रहता। अंधा भिखारी जालिम मालिक की तरह उसे जैसे चाहता वैसे रखता और काम लेता था। रात को बाजार बंद हो जाने के बाद देर तक लोगों को दूर से थके मांदे कुत्ते की रोती हुई आवाजें सुनाई देती रहतीं। उसकी शक्ल सूरत बदल गई थी, बदन में हड्डियां निकल आई थीं। रिबन बेचने वाले, किताबों के विक्रेता और खुशबुओं का ठेला लगाने वाले तीनों दुकानदार इस बारे में बात करने लगे। बेचारे कुत्ते पर अब मुझे तरस आने लगा है। रिबन वाले ने कहा, यह अंधा बदमाश अब सूद पर कर्ज भी देने लगा है। अब वह जरूरत से ज्यादा कमाई करने लगा है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। खुशबू वाले को रिबन के फ्रेम से लटकती कैंची दिखाई दी। उसने कहा, मुझे उपाय मिल गया। उसने कैंची निकाली और उसे लेकर आगे बढ़ा और कैंची से कुत्ते की पट्टी काट दी। कुत्ता तेजी से उछला और लपक कर पास पड़ी हड्डी पकड़ ली। अंधा अपनी जगह खड़ा रह गया, कटी हुई पट्टी हाथ में लिए। वह चिल्लाया, टाइगर, टाइगर, कहाँ हो तुम? खुशबू वाला चुपचाप उसके पास से निकला और बुदबुदाया, शैतान, जालिम, अब वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। अब वह आजाद हो गया है। स्वतंत्र होकर कुत्ता तेजी से दूर भागा और सड़क पर ही आगे पीछे नाचने कूदने लगा। जहां भी उसे कुछ खाने को मिलता, झपट कर उठाता और खुश होकर खाता। दूसरे कुत्तों के साथ भी उसने हमेशा की तरह लड़ना, झगड़ना और भौंकना भी शुरू कर दिया। अब वह पहले की तरह बहुत खुश था। अंधा भिखारी एक ही जगह खड़ा होकर रह गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे, क्या हुआ, और आसमान में छड़ी और हाथ चलाता वह चिल्ला रहा था, मेरा कुत्ता कहाँ गया? अरे मेरा कुत्ता कहाँ गया? जैसे तैसे रास्ता ढूंढता वह आगे बढ़ने लगा। 20 जगह टकराया और बेहोशी की दशा में एक जगह आकर बैठ गया। उसकी दशा देखकर तीनों साथी कहते रहे, इसके लिए यही सही होगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक अंधा कहीं दिखाई नहीं दिया। कुत्ता भी इस बीच किसी को नजर नहीं आया। तीनों दुकानदार आपस में बात करते, कुत्ता तो अब सारी दुनिया में घूम फिर कर मौज मस्ती कर रहा होगा। भिखारी शायद हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा। यह बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अंधे भिखारी की लकड़ी की टप टप आवाज फिर सुनाई पड़ी। उन्होंने उस ओर देखा। हमेशा की तरह वह पटरी पर चला आ रहा है। उसके आगे टाइगर चल रहा है। अरे देखो, वे तो फिर उसी तरह चले आ रहे हैं। तीनों ने एक साथ आश्चर्य से कहा,
रिबन वाला दौड़कर उनके पास गया और पूछने लगा, कहाँ रहे इतने दिन तुम लोग? अंधा कहने लगा, पता है क्या हुआ? कुत्ता तो भाग गया था। मैं कोने में पड़ा पड़ा मर ही जाता। भूखा प्यासा, कोई आमदनी नहीं। एक दिन और बीतता तो मैं चल बसता, लेकिन यह वापस आ गया। कब आया? कैसे आया? कल रात आया। रात को मैं बिस्तर पर बेसुध सो रहा था। यह आया और मेरा मुंह चाटने लगा। मैंने सोचा अब इसे मार ही डालूं, लेकिन फिर मैंने इसे माफ कर दिया। सोचा कुत्ता ही तो है, सड़कों पर घूमता गंदगी खाता होगा। अच्छा खाना तो मेरे ही पास मिलेगा। अब यह कहीं नहीं जाएगा। और यह देखो। सबने देखा, अब लोहे की चेन उसके हाथ में थी। कुत्ते की आंखों में फिर से उदासी घिराई थी। पहले की तरह मरा सा दिखाई देने लगा था। अंधे ने जंजीर खींची, एक छड़ी लगाई और कुत्ता धीरे धीरे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब मौत ही इसे आराम दे सकती है। रिबन वाले ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसे प्राणी के लिए हम क्या कर सकते हैं जो इतना वफादार है कि अपने जालिम मालिक के पास फिर लौट आया है। लेखक R.K. नारायण।